औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम यकीन के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज टैलेंट न्यूज़ के ऊपर हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम आप माशाअल्लाह मुलाहिज़ा फरमाते जाते हैं, पसंद करते जाते हैं। इस प्रोग्राम में अपना ताल्लुक़ बढ़ाते जाते हैं। इस प्रोग्राम में आप अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी तमाम प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते जाते हैं। इसमें आप माशाअल्लाह हमसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, अपनी माशरती, माशी, जिस्मानी, घरेलू, ज़हनी और वो प्रॉब्लम जो आप कहीं पे भी डिस्कस नहीं करते, आप इस प्रोग्राम में हमसे डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं, अपने अपने कवाइफ बताते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपकी रहनुमाई कर सकें कुरान और सुन्नत के ज़रिए। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपके घरों के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जिसमें नमाज़ों की पाबंदी हो, कुरान पाक खुले, एक तिलावत कुरान पाक हो, अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्माउल हुस्ना हैं उसकी माशाल्लाह आपके घर के अंदर एक तकरार हो, दुरूद ख़्वानी की महफ़िल हो आपके घर में। आपका बच्चा जो है वो दुरूद पाक की कसरत करे। आपका बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज़ों की प्रैक्टिस पे आ जाए। और हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज़ पढ़ाओ, उसकी ताकीद से नमाज़ पढ़ाओ, और जब 10 साल का हो तो उसको सख्ती से पढ़ाओ। तो हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आपके बच्चे जो हैं वो 10 साल की उम्र में बग़ैर किसी मार के, बग़ैर किसी सख्ती के नमाज़ पढ़ें। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु सलाम से जो रिश्ता है उम्मती से, उम्मत के सरदार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो है दुरूद पाक का। तो हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम से बाकायदा एक ऐसा दर्ज जाए कि जिसमें बच्चा नमाजी हो जाए, घर में दुरूद ख़्वानी की महफ़िल हों और घर में अल्लाह तबारक व तआला के नाम हो, हर घर से सदका और खैरात हो, रोज़ाना कम से कम एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाया जाए। तो आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नाना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करो, बेशक तुम्हारा दुरूद पाक मेरे पास पहुँचता है। क्या बात है मेरे सरकार हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की, कि वो फरमाते हैं कि मेरे नाना फरमाते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी हो, यानी कि कोई उन्होंने किसी जगह को कैद नहीं किया। फरमाया तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो। तो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अब दुरूद पाक कौन सा होना चाहिए? दुरूद इब्राहिमी होना चाहिए, दुरूद तुनजीना होना चाहिए, दुरूद नूरी होना चाहिए, दुरूद ताज होना चाहिए, दुरूद शिफा होना चाहिए, कोई भी दुरूद होना चाहिए, लेकिन दुरूद होना चाहिए। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुसलमान फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए अच्छा वज़ू करे, खुशू खुजू से अच्छे रुकू करे, खुशू खुजू से अच्छे सुजूद करे और अच्छी नमाज अदा करने की कोशिश करे, वो नमाज उसके तमाम पिछले गुनाहों का कफ़ारा है। और अगर वो कबीरा गुनाहों से बचता रहे तो नमाज़ों की बरकत उसे हासिल होती रहेगी। क्या ख़ूबसूरत माशाअल्लाह हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि हज़रत उस्मान गनी का फ़रमान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छे वज़ू से, अच्छी नीयतों से, अच्छे वज़ू से, अच्छी नीयतों से, खुशू और खुजू के साथ, कि मैं जब सारी दुनिया से बेज़ार होकर तेरे लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नमाज के अंदर सिर्फ़ नमाज होनी चाहिए। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बारी ताला के लिए पढ़ते हैं, और ये किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे पे फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 600 से 700 मरतबा कुरान पाक में हमें नमाज का हुक्म दिया है, और मरने के बाद जो पहला सवाल होगा वो नमाज ही का होगा। कहते हैं ना कि काम से कह दो कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज़ों के लिए सारे कामों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नमाज जो है मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों की ठंडक है। नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है। नमाज जो है वो दीन का सुतून है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो खुशू और खुजू के साथ जो शख्स नमाज़ों की तैयारी करता है अच्छे वज़ू के साथ,
तो वो नमाज जो है उसके तमाम गुनाहों के लिए कफ़ारा है। और अगर वो कबीरा गुनाह नहीं करता तो नमाज़ों की बरकतें उसको हासिल होती रहती हैं। तो एहतियातन मैं अर्ज़ आज दोबारा ये कर देता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर बैठकर इस प्रोग्राम यकीन से, इस टैलेंट न्यूज़ के इस प्रोग्राम से बैठ के तहैया कर लीजिए या अहद कर लीजिए कि आज के बाद इंशाअल्लाह कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। अज़ान की आवाज़ सुनते ही नमाज की फ़िक्र करेंगे, अपने बच्चे को नमाज के लिए कहेंगे, अपने वालिदैन के साथ। देखें, घर का माहौल एक ऐसा होना चाहिए कि जब आप नमाज़ पढ़ें तो घर वाली तमाम ख़वातीन एक साथ हों, जितने भी मर्द हैं अपने बच्चों को लेकर मस्जिदों की तरफ जाएँ, बाजमात अदा करें, फ़र्ज़ नमाज मस्जिदों में अदा करें, बाकी जो नवाफिल और सुन्नतें हैं वो अपने घरों में अदा करें। तो तहैया कर लीजिए, इंशाअल्लाह आज के बाद कोई नमाज नहीं छूटेगी, नहीं कज़ा होगी। सियालकोट से हुमा है हमारी एक बहन, वालदा का नाम फरमाती हैं कि हिना है। कहती हैं कि आगा साहब बाल गिरते हैं और बहुत कम हो गए हैं बाल, और जिसकी वजह से शादी भी नहीं हो रही है और काफ़ी परेशान है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है और सही से सो भी नहीं पा रही हैं। ज़ाहिर है ये मसला ही कुछ इस तरह का है मेरी बहन के, जब अल्लाह तबारक व ताला ने ख़वातीन को जो हुस्न अता फ़रमाया है, उन हुस्न में से जो मेन चीज़ है वो है ख़वातीन के बाल। अब वो किसी भी वजह से गिरना शुरू हो जाएं, किसी बीमारी की वजह से, नज़र बद की वजह से, जहनी कमज़ोरी की वजह से, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मायूस हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, अपनी ज़िंदगी की जो रफ़्तार है उसको सुस्त कर लें, अपनी ज़िंदगी को मामूल से हटा लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर पूरा भरोसा कीजिए, और अल्लाह के ऊपर जो शख्स भरोसा कर लेता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। शादी का ना होना, बालों का गिरना, ये यकीनन एक मसला है, लेकिन हर मसले का हल मौजूद है। शरीयत मुताहरा में हर प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है। कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है। मसनून दुआओं में तमाम मसाइल के हल मौजूद हैं। सदका देने में मसाइल के हल मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला को गिड़गिड़ा कर याद करने में, उससे दुआ मांगने में मसाइल का हल मौजूद है। तो हम तन्हा नहीं हैं, हमारा परवरदिगार हमारे साथ है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे साथ हैं, कुरान पाक हमारे पास है। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। ये थोड़े से नज़र बद के मामलात हैं, इंशाअल्लाह इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़जर के बाद पढ़ना है 500 बार अल्लाहुस्समद, 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 जैसे हम पढ़ते हैं ना सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद। तो फ़जर के बाद 500 मरतबा पढ़िए अल्लाहुस्समद, और पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए, पानी पे दम करके पिएँ। हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा, सूरह शिफा, 21 मरतबा सूरह फलक, 21 मरतबा सूरह नास। हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा और 21 मरतबा सूरह फलक, 21 मरतबा सूरह नास, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करके पिएँ। और ये जो पानी है ये थोड़ा सा लेके अपने बालों के अंदर, अपने सर के अंदर लगा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़्यादा इससे फैज़ होगा, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। और इंशाअल्लाह देखें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि जो भी वजीफ़ा आप करते हैं, वजीफ़े से के बाद जब दुआ होती है, वो दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। तो मैं बार बार ये बात अर्ज़ करता हूँ कि दुआ जो है वो बड़ी तवील होनी चाहिए। आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए, और 2 नफिल सलातल हाजात बराए खैर या सलातल हाजात बराए शादी, ये इंशाअल्लाह पढ़ें। फ़जर के बाद 500 बार अल्लाहुस्समद पढ़ें। हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा, 21 मरतबा सूरह फलक, 21 मरतबा सूरह नास पढ़ें। पानी पे दम करके पिएँ, ज़मज़म का इस्तेमाल करें। रोज़ाना एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाएँ, और बहुत जल्दी हमें खुशखबरी सुनाइएगा कि बाल भी आ गए और अच्छा रिश्ता भी। पेशावर से कोमल हैं हमारी बहन, वालदा का नाम फरमाती हैं सुल्ताना। कहती हैं हाथ पैर जो है वो सुन रहते हैं, और बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, बहुत सारे एक्सरेज हुए, MRIs हुई, और कहीं पे भी कोई मेरा मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद मैं हकीमों की तरफ चली गई और होम्योपैथिक की तरफ भी गई, और बहुत सारी जो निडल्स, जो जिसकी वजह से जो वेंस में जो निडल्स लगती हैं, जिसको शायद ऑक्यूपंक्चर कहते हैं, वो भी इन्होंने कराया। हर किस्म की जो भी तदबीरें वो इख्तियार कर ली, मगर इनके हाथ पैरों का सुन होना, फिंगर्स का सुन होना अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, प्रॉब्लम में है। और ये वो प्रॉब्लम्स और बीमारियाँ होती हैं जिसका हल
आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास मिल जाता है। आप कोई मसला लेकर, हाथ पैरों का सुन्न होने का मसला लेकर अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, वो उसको डायग्नोसिस लिख के दे, रिपोर्ट्स वगैरह उनको कराने के लिए दे, वो MRI वगैरह कराए, उसमें अगर उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, मेडिसिन वगैरह ले लें, फिजियोथेरेपी हो जाए, ब्लड थिनर जो भी है वो यूज़ हो जाएं, टैबलेट्स वगैरह, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। वेंस कमज़ोर हो जाती हैं, उसके लिए मेडिसिन मिल जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पा रहा हो, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो कितना परेशान होगा कि वो एक छोटी सी उम्र की एक खातून है, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, और उनके हाथ पैरों के सुन्न होने की वजह से, नमनेस की वजह से, खाना खाना, वज़ू करना, नहाना प्रॉब्लम, चलना फिरना, कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र हर लम्हे अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से बचा कर रखा हुआ है, और जो भी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती हैं वो यकीनन हमारी शामत आमाल होती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता है ना कि बहुत सी तो हमने माफ़ कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी बहन आपके ऊपर खुसूसी करम फरमाएगा, और आपको इंशाअल्लाह वजीफ़ा भी बताएंगे। नज़र बद के मामलात हैं, इंशाअल्लाह ये कुछ अरसे के अंदर आप बताएंगी कि आपके प्रॉब्लम जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गए। एक तो बावज़ू रहने की कोशिश कीजिए, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कीजिए, इशा की नमाज के बाद सलातल हाजात बराए खैर कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। और 1100 मरतबा इशा के बाद आपने पढ़ना है, या रहमानो या सलामो, या रहमानो या सलामो, या रहमानो या सलामो। पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे दम करके अपने पूरे जिस्म पे हाथ फेरिए। दम किया हुआ पानी जो है वो बहुत पीजिए। ये पानी जब आप पढ़ेंगी, ये पानी को आप दम करेंगी ज़मज़म के ऊपर, या रहमानो या सलामो 1100 मरतबा इशा के बाद इसको ज़मज़म के ऊपर दम करें और उसको पिएँ। रोज़ाना एक भूखे को सदक़े का खाना ज़रूर खिलाएं। और एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए 6 बाई 6 इंचज़ का, वाइट कलर का, 6 इंचज़ बाई 6 इंचज़ का, उसमें 6 टक लगाइए और उसको किनारे तक फाड़ लीजिए। 6 टक लगाएंगे तो वो 7 उसमें वो हो जाएंगे, धज्जियाँ हो जाएंगी, उसको किनारे तक फाड़ लीजिए। और रोज़ाना रात को या इशा के बाद या दिन में किसी भी वक्त भी उस वाइट कपड़े को लेकर सर से लेकर पैर तक, आगे से पीछे से ऊपर नीचे से जिस्म से उसको मस कीजिए, और मस करने के बाद उसको जला दीजिए। जब आप वाइट कपड़े को पूरे जिस्म से मस करेंगी तो आपने उसके लिए एक वजीफ़ा करना होगा। वो ये है कि सूरह फातिहा पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए और चारों कुल पढ़िए, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़िए। ये पढ़ते हुए पूरे जिस्म से वो मस कीजिए वाइट कलर का कपड़ा, और उसके बाद उसको जला दीजिए। ये अमल आपने 40 दिन करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप देखेंगी कि आपके हाथ पैरों में जो नमनेस है, जो भी सुनपना है, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर की दवाई को ना छोड़िएगा, डॉक्टर से फॉलो अप रखिएगा, डॉक्टर से राब्ते में रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर खुसूसी करम हो जाएगा। रावलपिंडी से राशिद साहब हैं, वालिदा का नाम फरमाते हैं हुमैरा। कहते हैं कि मेरा बुखार ख़त्म नहीं हो रहा है, बुखार जो है वो मुस्तकिल है और जिस्म इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। खाने पीने से बेजार हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, जिस्म हर वक्त गर्म है, काम पे नहीं जा सकता, बॉडी का टेम्परेचर नीचे नहीं होता। डॉक्टर्स को दिखा लिया, हकीमों को दिखा लिया, होम्योपैथी को दिखा लिया, हज़ारों रुपए मैंने अपने टेस्ट के ऊपर ख़र्च कर लिए और हर किस्म की जो भी तदबीरें थी वो इख्तियार कर ली, लेकिन मेरा बुखार नहीं टूट रहा, जिसकी वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। परवरदिगार हर बीमारी से आपको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप पे खुसूसी करम हो जाएगा। बुखार की कैफियत भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा तो ये नज़र बद के मामलात हैं या किसी की भी शरारत है, इंशाअल्लाह ताला मसला हल होगा। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है, सूरह कौसर। ये हर नमाज के बाद 29 मरतबा पढ़ना है, 29 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ के ज़मज़म के ऊपर दम करके इस पानी को बहुत ज़्यादा पिएँ। या अल्लाह हो या बाकी, या अल्लाह हो या बाकी, या अल्लाह हो या बाकी हर नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ें और पानी पे दम करके पिएँ। इशा की नमाज के बाद आपने लाजमी 1 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ के अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगनी है। रोज़ाना कम से कम एक भूखे को सदक़े का खाना लाजमी खिलाना है। और गाय का फेफड़ा ले लीजिए, गाय का फेफड़ा ले लीजिए, उसकी छोटी छोटी बूटियाँ बना लीजिए और चील कौवों को रोज़ाना खिलाइए। अगर ये अमल आप रोज़ाना कर सकते हैं, इसके लिए कोई मिकदार की कैद नहीं है। आप 1 किलो ले सकते हैं, 1 पाव ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं। गाय का फेफड़ा लें और इस नीयत से कि यह हाथ लगा कर कि मैं अपनी जान माल का सदका दे रहा हूँ, तो इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनवा कर इसको अपनी छत पे से या कहीं से भी इसको चील कौवों को खिलाइए। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जान माल का सदका भी है
और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत जल्दी सेहत मिलेगी, शिफा मिलेगी, आपका ये बुखार का मसला जो ये हल हो जाएगा। डॉक्टर से राब्ते में ज़रूर रहिएगा, इंशाल्लाह ताला खैर हो जाएगी, करम हो जाएगा। मगर हारिएगा मत, गिव अप मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बीमारी भी परवरदिगार की तरफ से है और शिफा भी मेरे रब की तरफ से है। और वो कभी दे के आजमाता है तो कभी वो ले के आजमाता है। ये आपकी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है जिसपे छोटी सी आजमाइश है, इससे बड़ी बड़ी आजमाइश लोगों की ज़िंदगियों में है। तो मेरे भाई, मर्ज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही को पता है, हम तो यहाँ पे बैठ के आपको सिर्फ सॉल्यूशंस दे सकते हैं। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है, भरोसा है कि मेरे रब ने चाहा इंशाअल्लाह तो उसके कलाम के अंदर बड़ी बरकत है। कुरान पाक की हर सूरा में बड़ी बरकत है, हर आयत में बड़ी बरकत है, हर लफ्ज़ के अंदर शिफा है। आपका यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम यकीन के तवस्सुस से आपको जो भी वज़ाइफ मिल रहे हैं, आपको इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाएंगे। इस्लामाबाद से फ़ाखिरा बहन हैं, वालिदा का नाम है हारूना। कहते हैं कि जी 10 साल से औलाद नहीं है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है। और अब इस पे थोड़ा सा कलाम करना चाहूँगा कि 10 साल से औलाद नहीं, बार बार मिसकैरेज भी हो रहा है। अब घर वाले चाहते हैं कि शौहर जो है वो दूसरी शादी कर ले। ज़ाहिर है, घर के अंदर जब 10 साल से औलाद नहीं होगी, आंगन जो है जब वो सूना होगा, तो ज़ाहिर है आपके घर में जितनी भी आपकी सास है, नंदे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो तो ज़ाहिर है इस बात के ऊपर आएंगे कि घर के आंगन को कि इस सूनेपन को दूर करने के लिए दूसरी शादी। और दूसरी बात कि हमारे साथ जिस बैच में इनकी शादियां हुई थी उन सबके माशाल्लाह बच्चे हो गए। तो एक कॉम्प्लेक्स शौहर को भी है और बेगम को भी है, घर के लोगों को भी है। और मेरा ये ख़्याल है कि शायद इनके घर के अंदर ये वाहिद अखलौती नरीना औलाद हैं, तो जिसकी वजह से इनको और भी ज़्यादा डिप्रेशन है। तो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, और मैं अपनी तन्हाई को दूर नहीं कर पा रही। मैं और मेरे शौहर घर के अंदर बड़े उदास से रहते हैं। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को मेरी बहन समझ सकता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि जल्द अज जल्द आपके सूने आंगन को अल्लाह तबारक व तआला प्यारे प्यारे बच्चों की खूबसूरत आवाज़ों से इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भर दे। लेकिन वही एक बात कि परेशानी का मसला, परेशानी से सॉल्यूशन मसले जो है ना वो अब कभी हल नहीं हुआ करते। डिप्रेशन से मसले जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन, पूरा भरोसा, पूरा इत्मीनान जो है, उससे आपके मसाइल को इंशाअल्लाह तबारक व तआला हल मिलेगा। आपने फ़जर के बाद सूरह मरियम की तिलावत करनी है। फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह मरियम पढ़ें और हर नमाज के बाद यासीन शरीफ पढ़ें और इस बात को अपने जहन से निकाल दें। देखें, बहुत सारे घर हमारे इस पाकिस्तान में, इस माशरे में, इस दुनिया में हैं जिनके अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत नहीं दी। तो क्या वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर औलाद की नेमत नहीं है तो क्या करें? क्या हम उसकी नाशुक्री करें? क्या हम डिप्रेशन में चले जाएं? हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ औलाद हो और खुदा ना खास्ता वो अपाहज हो, खुदा ना खास्ता वो मोहताज हो, खुदा ना खास्ता वो बीमार हो, खुदा ना खास्ता वो ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जिसका इलाज नहीं है, तो क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला अगर दे रहा है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं दे रहा तब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप कभी उन घरों का जायज़ा लें। देखिए, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको डिस्करेज भी आपको करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं कभी थोड़ी देर के लिए सोचें, जिन घरों के अंदर औलाद है और वो बेड पर है, बिस्तर में है, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि अब हम इस औलाद का करें क्या? इनको जाकर कभी झूलों में डाल दें, इनको जाके किसी मोहताज खाने में दाखिल करा दें, किसी हॉस्पिटल में लोग माँ बाप ऐसे हैं जो छोड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि फ़ी ज़माना जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बीमार औलाद का इलाज, तो वो परेशान होकर सोचते हैं कि या अल्लाह, इससे बेहतर तो हम बे औलाद थे। अच्छा, दूसरी चीज़, खुदा ना खास्ता किसी के घर में औलाद हो और औलाद बिगड़ जाए, माँ बाप का नाम ख़राब कर दे, बहन भाइयों को रुसवा कर दे, आपके माशरे के अंदर आपको मुँह दिखाने के लायक और काबिल ना छोड़े, तब भी इंसान यही सोचता है कि काश मेरी औलाद ही ना होती, काश मैं बे औलाद ही अच्छा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको औलाद दी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वो नहीं दे रहा तब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद की नेमत से मालामाल ज़रूर फरमाएगा, क्योंकि मेरे रब के पास थोड़ी सी देर ज़रूर है मगर बिल्कुल भी अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपने इस तमाम मसाइल में बामुराद होंगे। हर नमाज के बाद यासीन शरीफ की तिलावत करें, पानी पे दम करके पिएं। फ़जर के बाद सूरह मरियम की तिलावत करें, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, और सलातुत तस्बीह जो
4 रकत नमाज सलातुत तस्बीह आपको दिन में कभी भी पढ़नी है, चाहे ज़ोहर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, तहज्जुद में पढ़ लें। और 4 रकत नमाज सलातुत तस्बीह का तरीका जो है वो बहुत आराम से आपके घर में जितने भी पंसूरे वगैरह हैं उसमें भी मिल जाएगा, दीनी जो किताबें हैं उसमें भी मिल जाएगा। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर गूगल में जब लिखेंगे सलातुत तस्बीह का तरीका तो भी आपको इंशाअल्लाह ताला उसका तरीका मिल जाएगा कि 75 मरतबा एक रकत में तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और 4 रकतों में इसकी तादाद हो जाती है 300 मरतबा। तो सलातुत तस्बीह ये इतना अच्छा वजीफ़ा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि हो सके तो ये रोज़ पढ़ो, नहीं तो हफ़्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार, नहीं तो ज़िंदगी में एक बार। और हम मुसलमानों के यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवाज है कि हमारे यहाँ जब भी माशाल्लाह बड़ी रातें आती हैं, चाहे वो शब मेराज हो, चाहे वो शब बारात हो, या रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 5 ताक रातें हों, 21, 23, 25, 27, 29, तो ये बड़ी रातों में पढ़ी जाती है। अगर हम इस वजीफ़े को, ये 4 रकत नमाज सलातुत तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, रोज़ाना पढ़ लें, हफ़्ते में पढ़ लें, तो इसके पढ़ने से भी बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं है। बस थोड़ा सा मैंने जिस तरह आपको गाइड किया उस तरह कोशिश करें मेरी बात को समझने की, और बहुत जल्दी आप हमें इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनाएंगी। सबात हमारी एक बहन है कराची से, कहती हैं कि वालदा का नाम है फ़ायज़ा और शौहर ने दूसरी शादी कर ली, हमको भी छोड़ दिया, बच्चों से को भी छोड़ दिया, मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया, सिर्फ दूसरी बेगम के साथ रहते हैं। काफ़ी परेशानी की बात है। वैसे इस्लाम में आप एक से ज़ायद शादी कर सकते हैं अगर आप जस्टिस कर सकें, अगर आप इंसाफ कर सकें, अगर आप अपनी बीवियों को बराबर के हुकूक दे सकें तो आप शादी करें एक से ज़ायद, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप एक ही शादी करें। आपको किसने कहा है कि आप एक से ज़ायद शादी करें और अपनी उन बीवी जिसने आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपका साथ दिया, जो 0 से लेकर 10 तक आपके साथ रही, उससे आपके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चे और अपनी बीवी से मिलना छोड़ दिया, ये तो बड़ी शर्म की बात है। और इसमें तो बड़ी वईदें हैं हदीस मुबारक की। अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ फरमाए। एक जगह मैंने पढ़ा, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि फालिज की हालत में उस शख्स को लाया जाएगा बरोज़े क़यामत जिसने अपनी बीवियों के साथ इंसाफ नहीं किया। एक अल्लाह के वली एक जगह से 2 तरबूज ख़रीद रहे थे, तो किसी ने पूछा कि आप तो माशाल्लाह 2 शादियां रखते हैं, तो एक तरबूज एक के घर में जाएगा, दूसरा दूसरे के घर में। फरमाया नहीं, ये 2 तरबूज हैं, ये दोनों आधे आधे कटेंगे, आधा इसमें से और आधा इसमें से एक के घर में जाएगा, आधा इसमें से और आधा इसमें से एक के घर में जाएगा। पता नहीं कहाँ कोई मीठा निकल आए, कोई फीका निकल आए। तो इस छोटी सी बात के ऊपर भी मैं परवरदिगार की बारगाह में उस पर सवाल कर दिया जाए। तो जहाँ हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में इतनी इतनी बारीकियाँ हों, वहाँ पर हम दूसरी शादी करें और पहली बीवी को और उसके बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके वारिस हैं, आपकी मीरास हैं, आपकी प्रॉपर्टी हैं, आपने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो ये हमारे माशरे का एक बड़ा अलमिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी बहन आपके ऊपर खुसूसी करम फरमाए और आपके शौहर को हिदायत अता फरमाए कि वो जल्द अज जल्द आएँ और आपके हुकूक अदा करें, आपके बच्चों के हुकूक अदा करें, और जो आपका घर है जो तबाही के दहाने के ऊपर है, ये वापस इंशाअल्लाह बैक टू नॉर्मल हो जाए और बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो मेरी बहन इशा के बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गड़ा कर दुआ करें और अपने शौहर को तसव्वुर में लेके दम करें। और लेकिन खुदा का वास्ता देखें, मैं आपको आपका घर बनाने की एडवाइस करूँगा। आप किसी भी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मत कीजिएगा कि वो अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दे, क्योंकि देखें आप जिस तरह उसकी बीवी हैं, आपकी जिस तरह उसके ऊपर हुकूक हैं, वो भी उनकी बेगम है और उनकी दूसरी बेगम को चाहिए। मैं हर उस बहन से अपनी कहूँगा कि चाहे आपके शौहर ने, आपका शौहर से अगर आपकी दूसरी शादी है तो आप उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करें कि वो दोनों घरों के हुकूक को बाकायदगी से अदा करे। अगर आप उसकी दूसरी बेगम है तो आप ये क्यों चाहती हैं कि वो अपनी पहली बीवी को और उसके बच्चों को छोड़ के आप ही के पास रहे? ये बिल्कुल गलत है, हमारे इस्लाम के अगेंस्ट है। और जो चीज़ें इस्लाम के अगेंस्ट है, क्योंकि इस्लाम तो हमारा जो है ना फितरत है, हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो मज़हब है, ये पूरा फितरत के ऊपर है। तो जो चीज़ फितरत के अगेंस्ट होती है उसको कभी भी दवाम नहीं मिलता, वो बड़ी टेम्पररी होती है, उसको कभी भी दवाम हासिल नहीं होता। तो खुदा का वास्ता कभी भी ये मत चाहिएगा कि आपके शौहर का दूसरा घर जो है वो ख़त्म हो जाए, टूट जाए। आप बस अपने शौहर की वापसी की दुआ कीजिए और कलाम इलाही का सहारा लीजिए। इशा के बाद 2 नफिल सलातल हाजात पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए।
रोज़ाना एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाइए। और अपने बच्चों को अपने शौहर के कभी अगेंस्ट मत कीजिएगा, अपने बच्चों को अपने शौहर के ख़िलाफ़ मत कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़ेज़ आपकी लाइफ में डाला है। इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छी ज़िंदगी दोबारा से गुजारेंगी और सारे मसाइल इंशाअल्लाह आपके हल हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान आका मिनहाज को, यकीन की पूरी टीम को इस टैलेंट न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा नए प्रोग्राम में नए सवालों के साथ हाजिर होंगे। इस प्रोग्राम में आप शामिल होने के लिए अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। इस प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं। इसी तरह शामिल होते रहिए और हमारे दिए हुए वज़ाइफ पर अमल करते रहिए। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, बावज़ू रहिए, रोज़ाना एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाइए, कसरत से दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़िए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह।